अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सूरह यासीन की वीडियोस अपलोड मैं कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम इससे सीख कर अपनी तिलावत को दुरुस्त कर रहे होंगे। देखिए, कुरान करीम जो है वो अल्लाह का कलाम है, ठीक है। उसे हर कलाम पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसे अल्लाह को इसकी तमाम मखलूक़ात पर फ़जीलत हासिल है, और इसकी तिलावत ज़ुबान से जारी होने वाली सबसे अफजल चीज़ है। तो जैसे कि हम सब सीख रहे हैं सूरह यासीन को तजवीद के साथ, अभी फ़िलहाल हम सिर्फ पढ़ना सीख रहे हैं, अपनी तिलावत को दुरुस्त कर रहे हैं। तो आगे जो आयत है इंशाल्लाह हम आयत नंबर 11 और आज 12 सीखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर आप बताइए मुझे। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छे अंदाज से, आसान अंदाज से आप लोगों को बताने की। चलें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा, देखिए नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, यानी नून पे और मीम पे तशदीद आ जाए तो गुन्ना करते हैं। पूरी कुरान मजीद में कहीं पर भी आपको नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद दिख जाए, यानी तशदीद दिख जाए नून और मीम के ऊपर, तो आपको गुन्ना करना है। इन गुन्ना में हमारी ज़बान जो है ऊपर तालू में टच होती है। कल मैंने बताया था कि इक्फ़ा में ज़बान ऊपर तालू में टच नहीं होगी, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है। और यहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा है, यहाँ पे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन्नमा तुनज़िरु, नून साकिन के बाद ज़ाल हुरूफ़ इख्फ़ा में से है। कल भी ज़ाल आया था और फ़ा आया था, है ना। 15 हर्फ में से 2 हर्फ मैंने बताए थे कल। रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे रॉ पे पेश है। इन्नमा इन्नमा तुनज़िरु मनित, देखिए हरकत है, ज़बर और ज़ेर आ जाए या पेश आ जाए तो उसको जल्दी पढ़ते हैं, तो यहाँ जल्दी पढ़ेंगे मनित। और आगे यहाँ बीच में जो अलिफ है वो सिर्फ लिखी गई है, पढ़ी नहीं जाएगी, है ना। कुछ हर्फ लिखे तो जाते हैं, पढ़े नहीं जाते, हुरूफ़े साकित कहलाते हैं, जिसमें से अलिफ, वाव और या है। 3 हर्फ ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे पूरे कुरान मजीद में, लिखे तो होंगे, पढ़े नहीं जाएंगे। मनित्तबअ, आइन का मखरज हलक के दरमियानी हिस्से से, ठीक है, हलक के दरमियानी हिस्से से, ठीक है, इस तरीके की आवाज़ आनी चाहिए। आ नहीं, आ कहेंगे तो हमज़ा अदा हो जाएगा, और हमज़ा हलक के निचले हिस्से से अदा होता है। मनित्तबअ, देखिए यहाँ पे उससे पहले ये देख लें, ये ज़ाल से हम मिलाएंगे, अलिफ और लाम दोनों को छोड़ देंगे। यहाँ हुरूफ़े शम्सी का कायदा है, हुरूफ़े शम्सी, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। और एक शॉर्ट ट्रिक है जो हमेशा आपको इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगा। अलिफ लाम अगर खाली हो तो आपको नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। अलिफ लाम में अगर आपको लाम पे सुकून मिल जाए, इंशाल्लाह आगे मिलेगा, तो वहाँ पे आपको लाम पढ़ना होगा, ये याद रखिए। मनित्तबअ, ज़ाल का जो मखरज है ज़बान की नोक और सामने के जो 2 दांत हैं वो उसके किनारे पर टच होंगे, थोड़ी बाहर आएगी। मनित्तबअ, जैसे बिल्कुल नोक पे नहीं, थोड़ा सा आपकी ज़बान बाहर आएगी और आपका जो दांत का किनारा है वो टच हो जाएगा ज़बान पे, सॉफ्ट एकदम बारीक, है ना। इस तरीके की आवाज़ होनी चाहिए, सीटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सीटी हुई तो वो ज़ा बन जाएगा। मनित्तबअ, ज़िक्र, ज़िक्रा नहीं, ज़िक्र, क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर और पेश आ जाए तो पुर पढ़ते हैं। ये हुरूफ की सिफ़ात है, पुर और बारीक, सीटी, ठीक है, नरम, ये सब हुरूफ की सिफ़ात हैं, इसका भी हमें ख्याल रखना है। और फिर आया यहाँ पे व खशियर, मुतहर्रिक हर्फ है, जल्दी पढ़ेंगे, ख्वा को मोटा पढ़ेंगे। मोटे हर्फ 7 होते हैं हुरूफ मुस्तालिया, कितने हैं? 7, ठीक है, जिसमें से ख्वा हुरूफ मुस्तालिया में से है। गैन भी कल आया था, है ना, आते जाऊँगी। व खशियर, अब देखिए यहाँ पे भी हुरूफ शमसी का कायदा है, और रॉ मुशद्दद है तो इसको पुर पढ़ेंगे। रॉ मुशद्दद को पुर नहीं, रॉ मुशद्दद के ऊपर अगर ज़बर और पेश मिल जाए तो पुर पढ़ेंगे, ठीक है। रॉ मुशद्दद के नीचे ज़ेर हुआ तो बारीक पढ़ेंगे। और ये हा हलक के दरमियानी हिस्से से, जैसे कि यहाँ पे आइन हम पढ़े थे ना हलक के दरमियानी हिस्से से, वैसे ही हा पढ़ेंगे। रोह, रोह, इस तरीके की आवाज़ आनी चाहिए। व खशियर रोह, मीम पे खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। व खशियर रहमान, व खशियर रहमान बिल गैब, बिल गैब, गैन या ज़बर गई, यहाँ पे भी ये अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बा से लाम को मिलाएंगे, बिल गैन या ज़बर गई, जैसा कि दुबई में आई बई, वैसे ही गई। और गई में गैन को मोटा पढ़ेंगे, गई, बिल गई, बाज़ेर भी। अगर यहाँ आप चाहें तो वक्फ कर लें, वरना मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। बिल गैब, ज़ेर को हटा देंगे और बा के ऊपर सुकून लगा लेंगे। बा हुरूफ़ कलकला में से है, तो हुरूफ़ कलकला के ऊपर जब सुकून या जज़म आ जाए तो वहाँ पे आवाज़ टक्कर खाती है, ठीक है, लौटती है। हुरूफ़ कलकला 5 हैं, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। जब कभी भी इसके ऊपर सुकून आ जाए तो हमें कलकला करना है, लौटानी है आवाज़। बिल गैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन, यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना का कायदा है, गैन को मोटा पढ़ेंगे, मग़,
اور پھر یہاں پہ بھی را کو موٹا پڑھیں گے، بمغفرۃ وأجر کریم، وأجر کریم، اج دیکھیں جیم یہاں پہ ہے نا، یہ یہاں پہ قلقلہ کریں گے، اج بمغفرۃ وأج، تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، جیسا کہ آپ کو میں بتا رہی تھی یہاں پہ زال اور فا، اسی میں یہاں پہ کاف بھی ہے، کاف بھی حروف اخفا میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ بمغفرۃ وأجر، وأجر یہاں پہ اخفا کا قاعدہ لگے گا، تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، وأجر کریم، ان نون مشدد آیا اور ساتھ ہی الف مدہ ہے، ان یہ گنہ ہوا، نون مشدد ادا ہوا اور ساتھ الف مدہ، نون الف زبر نا، ان نحن، نحن، ہا کا مخرج حلق کے درمیانی حصے سے، ٹھیک ہے، حلق کے درمیانی حصے سے عین اور ہا ادا ہوتا ہے، ہا، نح، نہ نہیں کہیں گے، نہ کہیں گے تو یہ والی ہا ادا ہو جائے گی جو کہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتی ہے، نحن نحیل، نح، اکثر یہاں پہ یا کو حمزہ پڑھتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اس بات کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ انا نحن نحیل، یا زیر ی، آگے الف لام ہے، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا تھا کہ الف لام اگر خالی ہو تو نہیں پڑھتے ہیں، اور الف لام میں سے لام کے اوپر سکون آ جائے تو وہاں پہ لام کو پڑھتے ہیں، یہاں حروف قمری کا قاعدہ ہے، یا لام زیر یل، ٹھیک ہے۔ نحیل موتا، یہاں واولین کا قاعدہ ہے، میم واو زبر مو، موتا ایسا غلط ہو جائے گا، موتا، ٹھیک ہے، یہ یا لکھی تو گئی ہے، پڑھی نہیں جائے گی، صرف تا کھڑا زبر تا، موتا، ونکتب، ونکتب ما قدموا، ما قدموا، وآثارهم، وكل شيء، وكل شيء احصيناه، صاد یا زبر سوئی، احصيناه، صاد کو موٹا پڑھیں گے، سوئی، فی امام مبین، فی امام، امام، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، میم الف زبر ما کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور تنوین اور نون ساکن کے بعد میم ہے، ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے، امام مبین۔ الحمدللہ ایک رکوع مکمل ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو یوزفل لگ رہی ہے تو جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں، جو بھی آپ کے فرینڈ سرکل میں ہیں، ان تک شیئر کریں، انشاءاللہ اس کام کے ذریعے بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔